हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमको ब्यूट टू आयन दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि जब हम इस पर H2 पैलेडियम BeSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका ड्यूटीरियम से रिएक्शन कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ निकेल आपको X नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है जब इसी ब्यूट टू आयन का सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका ड्यूटीरियम की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करेंगे निकेल की प्रेजेंस में तो y नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हम यहाँ पर कराएंगे रिएक्शन ऑफ एल्काइन। फर्स्ट टाइम में हम लोग यहाँ पे कराएंगे जो हमारा x नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे विद लिंडलर्स कैटलिस्ट एंड बिट्स रिडक्शन। ये दो अब हम यहाँ प्रोसेसेस करने वाले हैं। देखो फर्स्ट वाले के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ब्यूट टू आयन आपको दिया हुआ है CCH3। ठीक है, अब जब आप इसका क्या करते हैं यहाँ पर लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका जब आप रिएक्शन कराते हैं तो सिन एडिशन हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड आपके यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हमारा पीछे की तरफ चला जाए क्योंकि सिस प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो सिस प्रोडक्ट में हमने ये दोनों मिथाइल ले लिए एक साइड और जो आपका ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर ये आ जाए हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, ये आपको मिल गया यहाँ से सिस ब्यूट टू इन। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर वो हमसे क्या कर रहा है कि जब इस पर ड्यूटीरियम का एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल तो देखो क्योंकि ये भी सिस कंपाउंड है तो अब क्या होगा, ड्यूटीरियम के पास दो कंडीशन है कि या तो वो बॉटम से अटैक करे या अप से अटैक करे। तो सपोज अगर हम यहाँ बॉटम से इस पर ड्यूटीरियम का अटैक करा रहे हैं तो ये जितने यहाँ पर हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है ये सब क्या करेंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने में जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बन जाएगा, अगर हम इसको कुछ सॉर्स रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका कि कुछ तो यहाँ पर आ जाएंगे बॉटम में और कुछ आपके इन द प्लेन यहाँ पर इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। आपके बैकवर्ड साइड क्या चल रहा था, मिथाइल ग्रुप, तो दोनों साइड मिथाइल आ गया। टॉप पोजीशन पर क्या चल रहा था आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगा। और ड्यूटीरियम ने क्योंकि यहाँ से बॉटम से अटैक किया तो इस तरीके का आपका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ फॉर्म हो जाएगा, यानी कि सिस ब्यूटेन आपको मिल जाएगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके कार्बन कैसे हैं, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको यहाँ पर वन टाइप का प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर वाई के लिए बात करते हैं जहां पर आपका बिट्स रिडक्शन कराना है। अब देखो बिट्स रिडक्शन कराने से पहले हम इसका मैकेनिज्म समझ लें कि यहाँ पर जो अटैक होगा वो किस तरीके से होगा। तो हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है ये ब्यूट टू आइन CH3C और ये CH3। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हम रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, यहाँ पर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो जो भी मेटल आपने यहाँ ले रखा है सोडियम या लिथियम, सबसे पहले वो क्या करेगा कि अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन है, वो इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो जब इस कार्बन को डोनेट करेगा तो ये फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों को अपने अपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मिल जाएंगे। तो यहाँ आपका क्या मिल जाएगा CH3, इस पर इसका इलेक्ट्रॉन आ गया डबल बॉन्ड C। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना आ गया था, एक सोडियम ने डोनेट कर दिया तो इसके पास आ गया ये नेगेटिव चार्ज और इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म में अरेंज हो जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट, जो यहाँ पर आपने लिक्विड अमोनिया ले रखा था ये अमोनिया यहाँ पर इस पर अटैक करेगा और इसको अपना H प्लस आयन प्रोवाइड करा के NH2 की फॉर्म में फ्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगा, CH3C, इस पर इसका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है C और ये यहाँ पर इसका ये खत्म हो गया चार्ज, अब H आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया आपका CH3 वापस से। फिर क्या होगा, वापस जो आपने मेटल लिया हुआ है वो फिर से इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा जिस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया डबल बॉन्ड C और ये आ गया यहाँ पर H और ये आ गया CH3। फिर वापस से वही रिएक्शन होगा कि NH3 का एक और मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेगा इस कार्बन को। तो यहाँ से आपका आ जाएगा H सिंगल बॉन्ड C H और ये आ गया आपका यहाँ से CH3। तो आपको यहाँ से क्या मिला है, ट्रांस प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, डबल बॉन्ड एज इट इज। तो यहाँ से आप क्या ट्रांस ब्यूटुइन आपको मिल गया और प्लस यहाँ से आपका NaNH2 फ्री हो जाएगा।
अब देखो हम इसकी वापस से बात करते हैं। तो हमने यहाँ ओवरऑल क्या किया था कि जब ये ब्यूट टू आयन पर हमने यहाँ अटैक कराया था सोडियम का इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो हमको क्या मिला था, ट्रांस प्रोडक्ट मिला था। इसको हम अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमको एक साइड यहाँ पर मिल गया था ये मिथाइल, और ये यहाँ पर एक हमको मिल गया था हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्योंकि ट्रांस प्रोडक्ट है तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से यहाँ लिख लेते हैं कि एक मिथाइल हमारा अगर अबव आ रहा है तो एक डाउन द प्लेन हो जाएगा, और इस साइड हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या है, अब ये ट्रांसफॉर्म में बन गया। एक हाइड्रोजन अगर बिलो द प्लेन आ रहा है तो एक हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन आ गया। इसके बाद क्या होगा, जब हम यहाँ पर D2 का रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो देखो ट्रांस प्रोडक्ट जो है ये अपने आप में क्या करते हैं, रासायनिक मिक्सचर देते हैं। तो मिथाइल मिथाइल अगर हम यहाँ अरेंज कर दें तो एक तो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से H, D, D एंड H, एंड एक आपका यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से Me, और यहाँ आ जाएगा आपका DH, H, D, और ये आ गया आपका Me। ये आपके Y नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, मतलब यहाँ हमारे 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे मांगा गया था कि x प्लस वाई आपका कितना होगा, तो 1 प्लस 2 से ये आपका हो जाएगा यहाँ से 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।